तब यूरोप में चलेगा मेक इन इंडिया का जादू। मिलेगी आर्थिक विकास को नई रफ्तार, खुलेंगी सामरिक शक्तियों की नई राहें। आतंकवाद के खिलाफ यूरोप की महाशक्तियां भारत के साथ। पूरी दुनिया में आतंकवाद पर खतरा मंडरा रहा है। हिंदुस्तान आतंकवाद का दंश पिछले कई दशकों से झेलता आया है। दुनिया भी हिंदुस्तान का लोहा मानती है कि टेरर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो कितनी मजबूती से खड़ा है। इसी उम्मीद के साथ यूरोप की महाशक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी को बेताब हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के एजेंडे में आतंकवाद के खिलाफ अभियान तो है ही, साथ ही उनका दौरा व्यापारिक और सामरिक नजरिए से भी खास है। इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग में एक नया अध्याय शुरू होगा और रणनीतिक भागीदारी और प्रगाढ़ होगी। प्रधानमंत्री 4 देशों की यात्रा पर हैं। उनका पहला पड़ाव है जर्मनी। जर्मनी के बाद पीएम मोदी स्पेन जाएंगे। स्पेन से पीएम का काफिला रूस की ओर रुख करेगा और 6 दिवसीय दौरे का आखिरी पड़ाव होगा फ्रांस। यूरोप के ये चारों देश अहम हैं। चाहे बात व्यापार की हो या फिर सामरिक ताकत बढ़ाने की, चारों देश भारत के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद स्पेन का दौरा करने वाले पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी के मिशन यूरोप के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान को क्या क्या मिलेगा और कैसे भारत का डंका पूरे यूरोप में सुनाई देगा। इसका आगाज जर्मनी से होगा। वैसे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार पीएम मोदी जर्मनी की यात्रा पर हैं, लेकिन यह दौरा अहम है। जब पीएम बर्लिन के पास मेसबर्ग पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने मेसबर्ग में पीएम मोदी से मुलाकात की। भारत के साथ कदमताल करने के लिए जर्मनी किस तरह आगे है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। दोनों दिग्गज डिनर पार्टी में साथ साथ पहुंचे। 30 मई को मेसबर्ग में पीएम का बिजी शेड्यूल है। वो बायलैटरल टॉक में शामिल होंगे। ये बातचीत चौथे इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कांसुलेशंस यानी आईसीजी के तहत हो रही है। इसके बाद दोनों नेता भारत जर्मनी के बिजनेस लीडर्स से मिलेंगे। अगले 2 दिनों तक इस शहर पर न सिर्फ भारत जर्मनी की नजरें टिकी रहेंगी, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की मुलाकात पर टिकी हैं। 2015 में जब पीएम मोदी जर्मनी आए थे तो यहां मेक इन इंडिया की गूंज सुनाई दी थी। हैनोवर में मेक इन इंडिया के मेगा शो में खुद जर्मनी की चांसलर मौजूद थी। तब मोदी ने कहा था कि जर्मनी और भारत का रिश्ता टूट है और व्यापार सहित कई मुद्दे पर दोनों देश साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत और जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में हम सफल हो रहे हैं और बहुत तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत में जब कोई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग या हाई क्वालिटी की बात करता है तो सबसे पहले जर्मनी का ध्यान आता है। तो यह स्वाभाविक है कि आज भारत जब आर्थिक विकास और रोजगार के लिए मेक इन इंडिया के नए रास्ते पर चला है तो उसे जर्मनी के साथ की अपेक्षा है। अपने दूसरे दौरे के दरमियान इसी रिश्ते को रफ्तार देने की कवायद है। एक तो भारत का बाजार और दूसरी ओर व्यापार की संभावनाएं। दोनों मोर्चे में जर्मनी भारत के साथ खड़ा है। भारत में जर्मनी की 1600 कंपनियां हैं। इनमें 600 ज्वाइंट वेंचर हैं। यहां डिफेंस और सोलर एनर्जी से जुड़े कई बड़े समझौते हो सकते हैं। मोदी की कोशिश मेक इन इंडिया के तहत कई बड़ी कंपनियों को भारत लाने की होगी। दोनों देशों के बीच कारोबार पर बात करें तो भारत के साथ जर्मनी का कारोबार बीते कुछ सालों में बढ़ा है।
अब ये कोशिश है इसी को और रफ्तार देने की, और इसमें अहम कड़ी है मेक इन इंडिया। जर्मनी भारत में 7वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अप्रैल 2000 से मार्च 2017 तक 9.69 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 2016 में 19.48 अरब डॉलर का कारोबार हुआ और मेक इन इंडिया के तहत 65 करोड़ यूरो निवेश की प्लानिंग है। मेक इन इंडिया का मकसद है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, लोगों का जो नौकरी का जो अपॉर्चुनिटी है, जॉब करने का अपॉर्चुनिटी है, उसमें विकास हो। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एक अपनी पहचान बनाए और यहाँ की इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले और हाई टेक्नोलॉजी जो है वो हिंदुस्तान में आए। मेक इन इंडिया में जर्मन कंपनियों की भागीदारी आपसी सहयोग की मिसाल है। जर्मनी में इसके लिए खास पहल हुई है। मेक इन इंडिया और मिटेलस्टांड को मिलाकर प्रोग्राम भी शुरू किया गया। इसके तहत भारत में कारोबार और निवेश करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों की मदद की जानी है। जर्मनी में मिटेलस्टांड को आर्थिक प्रगति और रोजगार के हिसाब से बहुत अहम माना जाता है। ये आमतौर पर परिवारों की ओर चलाई जाने वाली छोटी और मझौली कंपनियां हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ यूरो तक है और 500 से कम कर्मचारी काम करते हैं। जर्मन मिटेलस्टांड में 36 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं, जो देश के सारे उद्यमों का 99.5% है। इन कंपनियों में 1.64 करोड़ लोग काम करते हैं। पीएम मोदी के 4 देशों की यात्रा के एक तरफ आर्थिक मायने हैं तो दूसरी तरफ सामरिक मायने भी कम नहीं। लेकिन इस यात्रा से भारत को क्या हासिल होगा, इसका बेहतर अनुमान होने वाले द्विपक्षीय करारों से लगाया जाएगा। छह दिन और 4 देश। कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर यह दौरा काफी निर्णायक साबित होने की उम्मीद है। इकोनॉमिक, डिफेंस, साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी के एजेंडे इस दौरे में शामिल हैं। लेकिन सबसे खास है मेक इन इंडिया का दम, क्योंकि जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे आगे है। हिंदुस्तान की कोशिश है कि जर्मनी के उद्योगपतियों और कंपनियों से निवेश लाकर मेक इन इंडिया को मजबूत किया जाए। अगर चारों देशों से जुड़े पीएम मोदी के एजेंडे पर गौर करें तो उनका काफिला जिस तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, उसी रफ्तार से व्यापार और सामरिक ताकत में इजाफा होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया कारोबार और डिफेंस के नजरिए से बेहद खास है। सबसे पहले समझिए देश को मेक इन इंडिया से अब तक क्या मिला और क्या क्या हैं चुनौतियां। मेक इन इंडिया की वजह से भारत में एफडीआई में 60% का इजाफा हुआ है। अक्टूबर 2014 से सितंबर 2016 तक 149 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। तमाम कोशिशों के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई जान डालने के लिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क में बदलाव करने की तैयारी में है। इसका मकसद रोजगार के मौके बनाना और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, क्योंकि मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में आंकड़े गवाह रहे हैं कि रोजगार के अवसर कम हुए। लिहाजा नए फ्रेमवर्क के रोड मैप पर चर्चा है। विदेशी दौरों में पीएम मोदी ये कहते रहे हैं कि देश में विदेशी कंपनियों के लिए वो बेहतर माहौल तैयार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में लोग बिजनेस इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि प्रोसीजर बहुत टाइट थे और बिजनेस फ्रेंडली नहीं थे। तो मोदी जी वहाँ के सीईओज़ को एड्रेस करके ये बताने जा रहे हैं कि हम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाएंगे और चीज़ों को बहुत ही आसान करेंगे और जो भी आपकी दिक्कतें आती हैं उसका हम समाधान करेंगे। ऐसे में विदेशी निवेशकों के लिए उन सेक्टरों में मल्टीपल क्लियरेंस की जरूरत खत्म करने की योजना बन रही है जो अप्रूवल रूट पर है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की जो डोमेस्टिक सक्सेस है और जिस तरीके से भारत में पूरे विश्व का विश्वास बढ़ा है, और आप देखिए जैसे कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट इस बार 43.5 बिलियन डॉलर्स का है, तो इससे पता चलता है कि विश्व भारत की तरफ बहुत ही आशा की दृष्टि से देख रहा है। और इसमें जो विश्व की जो कंपनियां हैं वो भी बहुत आशा की दृष्टि से देख रही हैं कि भारत एक स्टेबल इकॉनमी है। मोदी का मिशन यूरोप मेक इन इंडिया के नजरिए से इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरे में डिफेंस पर भी करार का एजेंडा है। अपनी सरजमी पर अपनी ताकत से मुस्तैदी डीआरडीओ इसी मंत्र के साथ मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और इसको रफ्तार देने के लिए सरकार ने विदेशी निवेश का दरवाजा खोला। इससे पहले ये समझिए डिफेंस में मेक इन इंडिया का असर।
देसी धनुष तोपों का निर्माण चल रहा है। अमेरिका से M777 तोपों की खरीद के लिए इसी वर्जन की 155 मिलीमीटर M777 तोपों का विकास भारत में हो रहा है। नेवी के लिए स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का निर्माण जारी है। रूस के सहयोग से सुखोई 30 MKI का अपग्रेडेशन हो रहा है। भारत रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के विमान विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। स्पेन दौरे पर भी मोदी कारोबार को आगे बढ़ाना चाहेंगे। स्पेन और भारत की करीब 600 कंपनियां साझा तौर पर व्यापार करती हैं। मोदी की कोशिश है कि इन कंपनियों के जरिए भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश बढ़ाया जाए। रूस के साथ व्यापार घट रहा है, लिहाजा मोदी सेंट पीटर्सबर्ग समिट में इस पर जरूर फोकस रखेंगे। भारत रूस के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर से घटकर 7 अरब डॉलर रह गया है। डिफेंस में भी रूस के साथ कई अहम समझौते हो सकते हैं। इसी तरह फ्रांस के साथ भी 20 अरब डॉलर के सालाना टर्नओवर को आगे तक ले जाना मोदी का एजेंडा है। विदेशी कंपनियों के लिए देश में बेहतर माहौल और सहूलियत के वादों के साथ पीएम मोदी यूरोप की महाशक्तियों को मेक इन इंडिया प्रोग्राम में समझौते पर मोहर लगा सकते हैं। देश में स्पेनिश टेल्गो ट्रेन का ट्रायल हो चुका है। अपने ट्रायल में ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी तय की। इस ट्रेन की खूबियां जानकर लाखों लोग इसके दीवाने हो गए। अब इंतजार है कि कब इस हाई स्पीड ट्रेन में सवार होने का सपना सच होगा। भले ही टेल्गो लायक ट्रैक देश में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की कोशिश है कि वो स्पेन के साथ मिलकर टेल्गो तकनीक को आगे बढ़ाए। और इस प्लान में सबसे खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पेन दौरा। 30 बरस बाद कोई हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री स्पेन की धरती पर दस्तक देगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन पहुंच रहे हैं। उनके एजेंडे में स्मार्ट सिटी टूरिज्म के साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत स्पेन के साथ इन सब समझौतों पर करार कर सकता है। रेलवे के साथ कारोबार करने के इच्छुक स्पेन की हल्के कोच बनाने वाली कंपनी टेल्गो के अफसर भी मोदी से मिलेंगे। अभी 200 स्पेनिश कंपनियां भारत में हैं। अप्रैल 2000 से 2016 तक 2.32 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। 2016 में कारोबार 5.22 अरब डॉलर का रहा। जिस तरीके से जो देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो भी अपने आप चाहते हैं कि खुद से एक अपना विकास किया जाए और अमेरिका के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रह जाए। स्पेन चमक दमक और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सबसे पसंदीदा शहरों में से एक बार्सिलोना सिटी। यहां आने वालों को कई तरह से पसंद आती है। जैसे यहां साल भर नई नई डिशेस, फैशन और म्यूजिक की धूम रहती है। यह शहर खास तौर से अपनी फुटबॉल टीम के लिए फेमस है। मशहूर आर्किटेक्ट एंटोनी गाउदी द्वारा बनाई गई इमारतें बहुत ही खूबसूरत हैं। यहां का अधूरा सैग्रेडा चर्च रात में किसी अजूबे से कम नहीं लगता। फेमस पेंटर पिकासो और मिरो की पेंटिंग्स भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती हैं। यहां हर साल लगभग 5 करोड़ पर्यटक घूमने आते हैं। स्पेन अपनी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर भारत के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम करने की इच्छा जता चुका है। माना जा रहा है कि जब स्पेन और भारत के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी तो स्मार्ट सिटी पर भी करार हो सकता है। स्पेन यूरोपीय संघ का सदस्य भी है। भारत और स्पेन के बीच दोस्ती के नए दौर से यूरोप में भारत का दबदबा बढ़ेगा। वैसे भी पीएम मोदी ये संकेत दे चुके हैं कि वो पर्यटकों के लिए वीजा नियमों में ढील दे सकते हैं। ऐसे में स्पेन और भारत में दोस्ती और मजबूत होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा मजबूत है। दुनिया की बड़ी महाशक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी भारत की दावेदारी के साथ खड़े हैं। लेकिन एक मुल्क है जो सबसे बड़ा रोड़ा है।
वो है चीन, जो खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है। बावजूद इसके वो नहीं चाहता कि भारत की एंट्री हो, इसलिए वो वीटो लेकर खड़ा हो जाता है। पर्दे के पीछे से चीन ने भारत की राह में इतने रोड़े अटकाए कि भारत आज तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। और अब पीएम मोदी के मिशन यूरोप से एक बार फिर ये उम्मीद बंधी है, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे देश भारत के समर्थन में खड़े हैं। जर्मनी चाहता है कि भारत की दावेदारी पर मोहर लगे और दौरे के दरमियान इस पर चर्चा तय है। भारत के खिलाफ ही एक रवैया अपना रखा है कि भारत का विरोध करना ही है। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि जो भारत और यूरोप के बीच में सहयोग है, या भारत के और रशिया के बीच में सहयोग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक चाइना के ऊपर एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत भारत चाहेगा। पीएम मोदी जिन 4 देशों की यात्रा पर हैं, उसमें जर्मनी और फ्रांस तो साथ हैं, लेकिन रूस वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम करता रहा है। ऐसे में जब 31 मई को सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी रूस में होंगे, तो पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। दोनों देश पिछले 6 महीनों से इस फोरम की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में दोनों देशों की आखिरी बैठक इसी महीने 10 मई को हुई थी, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रूस के उप पीएम दिमित्री रोगोजिन भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि रूस आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच आर्थिक कारोबार में गिरावट आई है। देखिए, रूस के जो संबंध है, आर्थिक संबंध, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे नहीं रहे हैं। इन्होंने आपस में जो ट्रेड टारगेट रखा था वो $30 बिलियन का था, लेकिन जब यदि आप पिछले साल का ट्रेड देखें तो सिर्फ $8 बिलियन का है। तो ये चीज़ एक चिंताजनक बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो रूस के संबंध हैं हमारे, वो किसी एक आर्थिक एस्पेक्ट पे ही आश्रित नहीं है। जबकि भारत के एजेंडे में मेक इन इंडिया तो है, साथ ही कई और मुद्दे भी हैं, जिनमें यूएन का मुद्दा भी शामिल है। मोदी और पुतिन के बीच पहली शिखर द्विपक्षीय वार्ता दिसंबर 2014 में हुई थी, और तब दोनों ने 1 दशक की रणनीतिक साझेदारी द्रुजबा दोस्ती का रोड मैप बनाया था। हालांकि पिछले करीब 29 महीनों में रोड मैप को लेकर प्रगति की रफ्तार धीमी है। उसके बाद भारत और रूस के बीच शिखर स्तर की 2 वार्ता हुई थी, लेकिन जमीनी तौर पर परियोजनाओं को जमीन पर उतारने को लेकर प्रगति नहीं दिखाई दी। ऐसे में जब दोनों दिग्गज एक साथ होंगे तो दोस्ती की नई इबारत दर्ज होगी।